हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। रात के 11 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं नए एपिसोड के साथ। आज के हमारे पैनलिस्ट में हैं विघ्नेश और मीत। दोनों को आप जानते हो, पहले पहले भी आते रहे हैं और बाकी लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं कुछ देर में, होप सो। तो टॉपिक तो सबको पता चल ही गया होगा, बेसिकली आपने टाइटल जब पढ़ा होगा तो। फिर भी हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो दो ऐसे प्लेयर के बारे में है। They are the giants of the football, and they are arguably the greatest and most followed player in the history of football. The players who ignited passion, awe, excitement, uncertainty, and imagination of the highest order. For the first time, fans were not fighting for clubs. They were not fighting on the badges. They were not fighting on the color of the jersey. They were fighting for two individuals. A rivalry made in heaven and a union made in hell. हाँ, सबको पता चल चुका होगा अभी तक। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लायनल मेसी। और रूमर्स ऐसे आ रहे हैं, क्रेम बेली ने 90 मिनट पे एक अपना आर्टिकल डाला है जिसमें ही सेइंग दैट पीएसजी एंड पीएसजी आर गोइंग टू गो फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट द एंड ऑफ द सीजन। तो लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही टीम के लिए खेलेंगे, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो मैं पहले जाना चाहूंगा मीत के पास, क्योंकि मैं बेसिकली मुदीर भाई के पास जाना चाहता था। 90 मिनट का उनका था, बट वो अभी तक आए नहीं है। इफ ही कम्स वी विल गो बैक टू हिम, बट मीत, अ क्वेश्चन फॉर यू। विल दीज टू जायंट्स प्लेइंग टुगेदर मेंड द वेज फॉर डिवाइडेड फुटबॉलिंग यूनिवर्स, और इट विल क्रिएट अ गैप, वाइडन द गैप बिटवीन द फैंस ऑफ दीज टू प्लेयर्स? अगर ये दो प्लेयर एक साथ खेलते हैं तो जो इनके दो फैन हैं जिनके बीच में टकराव है, क्या उनके बीच का दूरी कम हो जाएगा या वो वाइडन हो जाएगा? अगर मैं ऑनेस्टली आंसर दे दूं तो 1 घंटे का शो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आई थिंक दिस इज नॉनसेंस, दिस इज बुलशिट। ये कुछ नहीं है, क्लिक बेट है। देयर इज नो मेरिट इन दिस। ठीक है, स्पेकुलेट करके हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। देयर इज नो चांस दैट मेसी एंड रोनाल्डो कैन प्ले टुगेदर, कैन बी टुगेदर। दे along with नेमार, सोच रहे हो क्या? मतलब क्या करवाना चाहते हो? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इवन इफ और प्रॉब्लम क्या है पता है? रोनाल्डोज ईगो इज यू नो हायर देन द स्काईज। सो जस्ट बिकॉज मेसी एंटर्ड फर्स्ट, ये इंप्रेशन बनेगा कि रोनाल्डो वांटेड टू प्ले विथ मेसी, रोनाल्डो वाज हैप्पी टू प्ले विथ मेसी। ये नैरेटिव उसको रात को सोने नहीं देगा। तो there is no chance that Cristiano Ronaldo joins a club where Lionel Messi still exists. वो तो छोड़ो, नेमार के साथ नहीं खेल सकता है वो, नेमार के साथ नहीं खेल सकता। आप मेसी की बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। that's my opinion on it. विघ्नेश? Yeah, I completely agree. I think आप हेडलाइन पढ़ के ही आप बोल सकते हो कि ये नहीं होने वाला। जो अब तक नहीं हुआ वो अब क्या होगा? बिकॉज सी सेंस नहीं बनता इस बात का। ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि एम्बापे चला जाएगा एंड पीएसजी विल लुक फॉर अ न्यू स्ट्राइकर, बट अगर वो देखें भी तो दे विल लुक फॉर अ यंग स्ट्राइकर, राइट? आई मीन, आई एम नॉट सेइंग रोनाल्डो इज फिनिश्ड इन एवरीथिंग, बट आप बेसिकली ट्राइंग विल बी ट्राइंग टू फिट 2 37-year-olds. मेसी कितना 36 का है, if I'm not wrong. So that doesn't work. Already उनका front line is stacked with superstars. उसमें से एक चला जाएगा, but I don't see कि ये deal, how this deal can be completed, even hypothetically. This deal I think makes sense in a commercial way for Yeah. PSG. Yeah. And Mbappe जाएगा तो it opens up spaces, huge space. Yeah. एफएफपी तो उनका कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो मतलब PSG हैव बीन ट्राइंग फॉर इयर्स कि एक ग्लोबल क्लब बने, तो
That's a huge step, you know, if they get Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo's fan base or followers or his magnitude in terms of, you know, his fans is higher than Lionel Messi. उसका स्टारडम बड़ा है, not because he's a Manchester United player, but Cristiano Ronaldo's stardom is bigger than Lionel Messi. Or it could be down to the fact that he has been to Manchester United and Real Madrid and Juventus. That's These are huge clubs. These are huge Yeah, clubs. Lionel Messi has been in and Portugal, of course. Lionel Messi has been Argentina and Barcelona, and now he went to Paris. Ronaldo सालों साल बिता चुका है, and he has won so many things, and he yeah. is in the spotlight for most of the times right reasons. So I cannot compare the stardom of these two. It will be bigger than Lionel Messi, the transfer. Yeah, चलो, अगर अगर definitely. अगर ये इसको मान भी लेते हैं, तो फिर इसको इस तरह से बताओ फिर कि हम लोग हर बार ये ऑयल मनी बैक्ड क्लब्स के बारे में बोलते हैं कि दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट। तो ये बताओ कि क्या ये अगर ट्रांसफर चल जाता है तो फैंस का रिएक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होगा कि ऑयल मनी बैक जो क्लब्स हैं, दे आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन द ट्रांसफर विंडो, और इसका फुटबॉलिंग इम्पैक्ट क्या होगा, क्या रिएक्शन आ सकता है इसके बारे में? But I don't think so. I don't think first of all वो होने वाला है. I mean हो सकता है, पर I don't think वो होगा. But अगर ये ट्रांसफर होता है, ये hypothetically, तो I don't think people will talk about FFPs and all, because you get to see Ronaldo and Messi play together. अगर वो एक साल की भी बात है तो that's I don't think there is a bigger occasion than that. I want to reframe it. A washed up Lionel Messi and a Cristiano Ronaldo who is his, you know, who's prime, Still is fighting. past his prime, you know, is still firing, but not at his prime. Yeah. ठीक है. Still, he is a 10 times of a player than Lionel Messi right now, especially Yeah. right now. But yeah, Still our top goal But scorer in all competitions. बट विघ्नेश भाई, जैसे आपने बोला कि फैंस के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फैंस बेसिकली राइवलरी और उस तरह के एनर्जी पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं देन द टू जायंट्स कमिंग टुगेदर एंड प्लेइंग टुगेदर एंड बीइंग फ्रेंड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये नहीं लगता है कि ये एक तरह से फैंस जो चाहते हैं वो नहीं होगा इसमें? क्या मतलब क्या नहीं होगा? अच्छा, जो दोनों को फैंस साथ में खेल के देखना चाहिए। राइवलरीज, यस, राइवलरीज जो चाहते थे कि एक के अगेंस्ट जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट, और वो फाइट रहे, सुप्रीमेसी का फाइट रहे, ये अचानक तो वो हो जाएगा कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का फाइट हो जाएगा। ना, आई एग्री, बट वैसे आप देखोगे तो आई डोंट थिंक प्लेयर्स विल आल्सो वैसा चाहिए उनको कि दे टू प्ले विद समवन एज गुड एज यू, because Ronaldo or Messi, they have been dominating the footballing world for last 15 years now. So अगर आप रोनाल्डो ने कहा है बहुत ओकेजन्स पे कि मेसी को मैं एज अ कंपटीशन देखता हूँ टू सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ मच बेटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, बट सो अगर आपका इंस्पिरेशन ही खत्म हो जाए, जिसकी वजह से आप इतने सालों से खेल रहे हो, जो आपका हंगर है, एंड ऑफ द डे आप उसी के साथ खेलने जाओगे, तो आई डोंट थिंक एज अ प्लेयर दैट मेक सेंस. So, yeah, as I said, commercially, as Meet Bhai also said earlier, commercially makes sense. But even hypothetically, this deal sounds just a clickbait. I disagree with Pratyush here. कि फैंस को राइवलरी नहीं देखने मिलेगा. मुझे लगता है हर मैच में हर मिनट देखने मिलेगा. If they play together, it will be a fucking Exactly. rat race between the two. Who's better? Yeah, Lionel Messi ज्यादा का गोल biggest कौन मारेगा? strength has been playmaking. तुमको लगता है कि वो सप्लाई करता रहेगा रोनाल्डो को और 20 असिस्ट मेसी लेगा और 20 गोल रोनाल्डो लेगा? Just an hypothetical example. पेनल्टीज लेगा वराटी? नहीं, नेमार ले लेगा। नेमार ले लेगा, पैसे भी वो लड़ता था कमानी से पेनल्टी के लिए। अरे बाप रे. So
ये है अच्छा मतलब अच्छा, इसी ये इसी सब चीज इसी है। पॉइंट में मीत तुमसे क्वेश्चन है, बैलन डियोर का रेस कैसा रहेगा इफ बोथ प्ले फॉर द सेम क्लब? क्योंकि जो जीतेगा रोनाल्डो, वो जीतेगा मेसी। I think it will be a really close competition, uh, and I think one will finish seventh and another will finish ninth. and finally पहले साल someone में like deserving like Lewandowski को मिल जाएगा जॉर्जिनियो, finally the अच्छा trophy. जॉर्जिनियो। जॉर्जिनियो कहाँ से ला लिया? भाई रोहन भाई अच्छा हुआ बोले तूने देयर राइवलरी। अच्छा हुआ हाँ तूने बोल इसका नाम नहीं लिया, रूडिगर या मेसन माउंट किसी और का नाम नहीं ले लिया। यार, रोहन भाई थोड़ा बोले थोड़ा तो देयर स्टैंड। राइवलरी शुड बी अ लेगेसी, नॉट देयर कंपेनियनशिप। बिल्कुल भाई बिल्कुल रोहन भाई, राइवलरी शुड बी अ लेगेसी, बट वही होता है ना कि पैसे सब कुछ खरीद सकता है, इवन अ राइवलरी एज बिग एज रोनाल्डो एंड मेसी। नो आई डोंट थिंक सो। आई मीन एज आई सेड कि ये आप कितने भी पैसे डाल लो, आई डोंट थिंक दिस डील इज हैपनिंग। आई सीरियसली डोंट सी इट नहीं, हैपनिंग। सी I और एक I एस्पेक्ट इस wouldn't. पर, या विघ्नेश? आई एम सॉरी बट इस पे एक एस्पेक्ट ऐसा भी है कि लेट्स से अ बेटर मैनेजर कम्स इन नेक्स्ट सीजन, जो जो डेफिनेटली होने वाला है। इन द समर वी विल बी गेटिंग अ न्यू मैनेजर। लेट्स से कि रोनाल्डो थिंक्स कि कहाँ ओके, कहाँ पर बेटर, कहाँ पर बेटर, पीएसजी या यूनाइटेड? यूनाइटेड यूनाइटेड यूनाइटेड। दोनों जगह स्कोप है बेटर आने का, बिकॉज हाँ रैफ है ऑफ कोर्स है। रैगनिक हैज अ वे हायर नहीं सीलिंग देन पोचेटिनो, सो नहीं वहां नहीं इम्प्रूवमेंट वो ज्यादा इजीली दैट्स अ होगा. सी दैट्स अ टोटल डिफरेंट डायरेक्शन यू आर गोइंग इनटू दैट आई एम नॉट विलिंग टू गो इनटू राइट नाउ। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि चांसेस ये भी है कि जिडान पीएसजी जा सकता है इन द समर, प्लस हम कोई अच्छा मैनेजर ले सकते हैं, एक XYZ whoever it may be। और रोनाल्डो थिंक्स कि ओके लेट्स से वी आल्सो गेट द टॉप 4 फिनिश, ठीक है, जिसकी वजह से यूसीएल भी नेक्स्ट सीजन मिल जाएगा। सो लेट्स से कि ही थिंक्स कि ओके भाई ये नया मैनेजर इज क्रेडिट, ही इज गुड इनफ एंड ही इज प्रूवन हिमसेल्फ हियर एंड देयर एंड व्हाटएवर, एंड I सो think the ही विल only एंड अप thing it स्टेइंग। depends on is Manchester United getting Champions League. I Yeah, also think the same. exactly. Let's say we finish in the top 4, so he will definitely consider staying. बट फिर वही होता है ना कि ठीक है, इफ वी फिनिश इन द टॉप 4, इफ वी डोंट, तो फिर वो कहाँ No, so जाएगा? बिकॉज आई डोंट Okay. सी एनी अदर क्लब if अपार्ट फ्रॉम no, पीएसजी हु कैन अफोर्ड। There see are a this lot of clubs who season, can afford Cristiano Ronaldo apart from PSG. If like मोहित this United भाई, afford season, कर सकता है, तो और 5 क्लब है जो अफोर्ड कर सकते हैं. exactly. बट किस क्लब में जाएगा वो? ही इज नॉट गोइंग बैक टू रियल मैड्रिड, ही इज नॉट गोइंग टू बार्सिलोना, बार्सिलोना कांट अफोर्ड हिम, ही इज नॉट गोइंग बैक टू यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो छोड़ के जा रहा है। इफ ही इज गोइंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज नॉट गोइंग टू एनी अदर क्लब इन प्रीमियर लीग। See तो मुझे पूरा दो पूरा ही एक आउटकम लीग बाहर दिखते हो हैं। रहा है। See मुझे दो ही आउटकम दिखते हैं at the end of the season. We either finish in the top 4 or we are either winning the Champions League. Call ये me and आउटकम दिखते हैं, ये आउटकम दिखते हैं, ये सपने दिखते हैं भाई. so मोदित भाई हमारे पास वापस आ चुके हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। आशीष भाई बोल रहे हैं एम्बापे ले जाएगा बैलन डी'ओर। भाई मुझे लगता है हालांड की ज्यादा चांसेस है, एम्बापे के कम। एम्बापे ओवरहाइप्ड है। ही Let's इज गुड, no discuss. बट ही इज अ no बिट no ओवरहाइप्ड। no he's good but in terms of trophies Haaland what has he won so far compared ट्रॉफीज to इज Mbappe? फाइन। क्योंकि एम्बापे इज बेसिकली प्लेइंग बैलेंडोर इन, उसी पे भाई डिसाइड हो रहा है। एम्बापे एक ऐसे क्लब में भी खेल रहा है जहां वो पूरा पूरा लीग डोमिनेट करती है। No, that's a different argument. I'm just That's- saying कि तो even ट्रॉफी कहाँ से hypothetically आएगा who भाई? will नहीं बट ये ट्रांसफर विंडो के बाद का बात हो रहा है ना, ये ट्रांसफर विंडो में yeah हालांड yeah के yeah को That's the yeah thing. yeah एक तो एक मुझे तो भाई, वाइल्ड ड्रीम बताऊं, हाँ एक वाइल्ड बोल, थॉट बताऊं, वाइल्ड ड्रीम मेरा. हाँ ठीक है, वेट मत बता देना। वेट वेट भी हो जाएंगे लोग, आई डोंट नो. सो आई वांट आई वांट पीएसजी टू सैक पोचेटिनो, ठीक है, ताकि वो मिली हुई उसकी लीग ट्रॉफी भी बॉटल करे वो, बिकॉज ही गॉट सैक्ड मिड सीजन.
ये कुछ अलग लेवल का ऑब्सेशन है भाई तेरा पोचेटिनो से। आई डोंट whether this is a banter or what I don't know, but this is next level obsession. I do agree with the आनंद भाई। he said कि स्पोर्टिंग ही उसका लास्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। उसकी मदर और वो खुद भी बोल चुका है कि अगर एक सीजन भी मुझे मिलता है पोर्चुगल में स्पोर्टिंग के साथ मेरा करियर फिनिश करने का, तो आई डू इट। हाँ, ये एक्चुअली सही है, सेंसिबल भी है, क्योंकि स्पोर्टिंग भी चैंपियंस लीग हर सीजन खेल रही है। दे आर इन अ पोजीशन दैट दे आर डोमिनेटिंग द लीग एज वेल। तो या मुदित भाई, 90 मिनट पे He's आप too हो। young for that. He's 90 too या young मिनट पे for आप that. चीफ चीफ एडिटर हो मुदित भाई, और भाई 90 सीनियर मिनट एडिटर, पहले सीनियर पोजीशन पे ही एडिटर। बोलते, किसी ने देख ली सॉरी मेरी पोजीशन तो यूके वाले आगे पेल देंगे मुझे पकड़ के। क्या बोला था आपको? 90 मिनट या सीनियर सीनियर एडिटर, एडिटर, बहुत छोटा सीनियर आदमी है। एडिटर। आपका आपके ही 90 मिनट से आया है ग्रेम बेली का, पीएसजी इज ट्राइंग टू साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये काम रोनाल्डो के एजेंट का है, और इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया है। यूनाइटेड आने के लिए भी उसने ऐसा ही शुरू किया था सिटी, and we ended up getting him because we initially when they probed United के रोनाल्डो लोगे, हमने मना कर दिया था, तो उल्टा उंगली घुमा के he so I mean I don't think there is a chance, I mean not a chance, I don't think he will go to PSG, but जो रूमर है ना वो इस टाइम पे आया है सीजन के it might just happen if Mbappe leaves the club. So I mean it's a wild dream for all fans to see both of them play, but क्या हम सब देखना चाहते हैं? I don't know. I want to say one thing to Ashish. Sorry, we don't do knife fights with guns. We don't do that. ये कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है? बॉटल करने वाले लूजर मेंटालिटी नहीं चाहिए यूनाइटेड में। पीएसजी के लिए ठीक है वो। गजब एजेंडा है रे, गजब एजेंडा है। I mean, you prefer मतलब टिका हुआ है लौंडा उसकी सबसे। भाई तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया कर। एक क्वेश्चन सारे पैनलिस्ट के लिए। से जस्ट से कि रोनाल्डो एंड मेसी बोथ आर प्लेइंग फॉर पीएसजी नेक्स्ट सीजन, what will it mean for League One and its broadcasting and its reach, global reach, or and at the same time, will it be the start of a domination of League One in the European theme, Champions League specifically? यूरोपियन इस लैंड पे डोमिनेटिंग का आई डोंट थिंक वो इवन ओके रोनाल्डो गारंटीज यू गोल्स एंड एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी पीएसजी के पास 3 सुपरस्टार्स है, नेमार, एम्बापे एंड मेसी। So let's see this season if they can win it. Then we can think about maybe Ronaldo moving and helping them become a European giants. Because before Messi के पहले भी उनके पास एम्बापे, नेमार थे. They are still they year on year they're dominating the domestic league. But Champions League में they're choking. They lost a final as well to Bayern. So I don't see how Ronaldo guarantees them to become a European champion, because superstar की बात करें तो they already had a few before Ronaldo. I know Ronaldo is a different gravy, he's a different monster, but still doesn't guarantee anything. नहीं, तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीएसजी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीग वन एज अ होल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग आपका बेटर हो जाएगा, उससे पैसे आएंगे जो कि लीग वन अपनी क्लब्स में इन्वेस्ट करेगी, देयर क्लब कैन ग्रो एंड नॉट इंस्टेंटली बट इन लॉन्ग टर्म, से 5 years 10 years डाउन द रोड, वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि दैट दे कैन स्टार्ट डोमिनेटिंग इन द यूरोप, बिकॉज दो इतने बड़े प्लेयर्स एक साथ हिस्टोरिकली कभी नहीं होने वाला है दोबारा ये। या श्योर नहीं होने वाला, बट रोनाल्डो और मेसी 5 साल तो वहां नहीं रुकने वाले ना। they are already 36 37 respectively, so I don't see how they will stay there for 5 years. मुनीत भाई, even if they go, for example, समझ लो कि दोनों एक टीम में खेल रहे हैं, it will definitely bring a lot of traction to League One, और obviously सब देखेंगे। रोनाल्डो मेसी एक साथ खेलते हुए कौन नहीं देखना चाहता भाई, लाइफ लॉन्ग ड्रीम।
for all Exactly. fans, even though I hate both sets of fans. ठीक है, but individual fans, not the club fans. But ठीक है. So it's see, if that happens, it's great for football, and it's great for their respective career chapters to end, because that will be like pura a full circle. They played against each other for throughout their career, and in the end they came together, which what both fan bases also should do. तो एक स्टोरी के मामले में देखा जाए तो इट विल बी अ ग्रेट एंडिंग, बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो पीएसजी विल हैव टू अगेन बाय यूएफा टू गेट दिस डन, which they always do. Yeah. They can do that. They have the world money. Meet. So first things first, एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. डेनी वेलबैक scored a fucking header in Bernabeu, ठीक है. He doesn't become a world class player. एक गेम पीएसजी अच्छा खेला, 1-0 जीत गया. That doesn't make him an elite coach. So necessities out of the way. Cristiano Ronaldo and Lionel Messi is not happening together. It's not happening together. Except it's in commercial. Commercial अच्छा था. Liked it. And PSG का biggest issue is the kind of league they are in. If they come to Premier League and play their season, they'll improve more. Because they don't have competition. They don't have competition. ठीक है. So thanks to Pochettino, it became a 2-horse race last season. Oh my God. Otherwise चलो, तो वो भी नहीं था. Seriously, don't start with this. The same Pochettino is sitting 13 points ahead in this कोई season. मौका नहीं छोड़ता He's रे. gonna Come get on, yeah. sacked before the season ends. He will No, not be the final manager when they win. This is the only thing I agree with you कि this is the only thing I agree with you कि it's inevitable कि in the end of the season वो sack होने वाला है, या तो वो खुद छोड़ देगा या sack होने वाला है. So ये अनुराग का आ रहा है मैसेज. रोनाल्डो मेक्स एंड ब्रेक्स लीग स्पेशली इन द एशियन मार्केट. ये बात भी सही है, बहुत ज्यादा उसको ट्रैक्शन मिलता है एशियन मार्केट से. यू कैनॉट compare Underestimate. what Messi can do, what Ronaldo can do, what that Messi cannot do. अच्छा, इससे फिर हम इस पोजीशन पे आते हैं बात करने का कि रोनाल्डो अगर यूनाइटेड छोड़ के जाता है, मे बी नॉट गोइंग टू पीएसजी, मे बी गोइंग टू स्पोर्टिंग, कहीं भी जाता है, तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जो आपका विजन था, जो आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे इन द समर, जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपके पास रोनाल्डो आया, जिस प्रोजेक्ट को देखते हुए आपके पास रोनाल्डो आया, वाज दैट प्रोजेक्ट गुड इनफ? और अगर नहीं था तो क्या क्या कमियां थी उस प्रोजेक्ट में जो कि हमको आगे जाते हुए ठीक करना है, ताकि दोबारा हम जो प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं वो दोबारा वो गलतियां नहीं हो. मुदित भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे. रोनाल्डो प्रोजेक्ट देख के नहीं आया है, पहली चीज. रोनाल्डो को आना था. He wanted to make this one last dance because it was meant. He always thought it was meant to be. और वो टाइम पे जो सिटी का गेम जो शुरू खेला था ना उसके एजेंट ने, और सिटी के साथ लिंक हो गया था और इतना क्लोज भी हो गया था. I mean, it wouldn't have gone that close with City if it wasn't for his approval. ठीक है, रोनाल्डो ने इनिशिएट भी किया है वो. हम लोग को वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लौंडा अपने पास आ गया वापस घर पे, वो दूसरे आइटम के पास जा रहा था पहले, ठीक है ना. वो ऐसा it's something that affected me as a fan, and then when United moved, it was typical United. वो ये करना ही था हमको. और आई डोंट नो आगे का क्या सीन है और कैसे बढ़ेगा, बट इट्स लाइक his move itself was not planned. We kind of screwed it up there too, because he was going to City. जो सांचेज के साथ किया वो इसके साथ भी किया. रियलिस्टिक बात है. इट्स नॉट समथिंग टू इवन गेट एंग्री अबाउट इन द कमेंट्स प्लीज. यही हुआ था और इसका एजेंट अभी वही ट्राई कर रहा है कि रोनाल्डो इज गोइंग टू रिटायर इन 3-4 years, खेल लेगा 3-4 साल और, एंड ही वांट्स टू कीप trying to play in different leagues in order to kind of
गेट टू दैट स्टेटस. देख भाई, मैं प्रीमियर लीग में रिटर्न भी किया, उसमें भी गोल मारा, ला लीगा में तो ऑलरेडी मार दिया था, सेरिया में भी मार के आया हूँ, अब लीग वन आके भी मैं मारूंगा. और फिर दैट्स हिज थॉट प्रोसेस. विनर्स मेंटालिटी है उसका कि जहां उसको मौका मिलेगा जाके परफॉर्म करने का, he'll do it. So I wouldn't blame him for that. I don't know if anyone would. मी सो रीबिल्ड वापस आ गया है, ठीक है. इट्स मोर फ्रीक्वेंट देन योर फेवरेट टीवी सीरीज यू वॉच, ठीक है. दे आल्सो एंड एट वन पॉइंट इन टाइम. इन मैनचेस्टर यूनाइटेड रीबिल्ड्स डोंट एंड, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी एंड हो गया एक टाइम पे. Hmm. यूनाइटेड में नहीं एंड हो रहा है ये. सो इफ आई लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट्स गुड दैट रोनाल्डो गोज. I don't disagree. Yeah, I agree. I agree. मतलब एज इन ठीक है, आई वुड डेफिनेटली अग्री विथ यू. मतलब एज इन 100%, अभी मैं 95% अग्री करता हूँ. अगर ग्रीनवुड का कांड नहीं होता ना, तो आई वुड हैव काइंड ऑफ अग्रीड कि हाँ भाई उसका डेवलपमेंट में इट्स नॉट हैम्परिंग हिज डेवलपमेंट, बट गेम टाइम कंसिस्टेंटली अब वो इस फॉर्म में चल रहा है या व्हाटएवर ही वाज, तो मैं That's समझ what I सकता was था. coming हाँ, to. सॉरी. कि if we are losing out on Haaland because we are keeping Ronaldo for another year, भाई that's a tough call. अच्छा, ये बता, विद रायोला एज हिज एजेंट विल यू टेक हालैंड इन? I don't care who his agent is. I think he's better than Mbappe. He's the best striker in the world. इट्स नॉट अबाउट बेटर, इट्स अबाउट व्हाट यू गेट विद द पैकेज. रायोला कम्स विद अ पैकेज. वो हर 2 साल पे अपने प्लेयर को मूव करता है. दैट्स हाउ ही मेक्स मनी. वो 2 साल 3 साल खत्म होते होते ना, उसका वो स्टार्ट हो जाएगा बैकग्राउंड में नेगेटिव कमेंट्स अबाउट द क्लब एंड ऑल दिस. If मेरे को बोला होता कि I'm getting Haaland before 3 years in 18 million and I'm able to sell him at 75 million, ठीक है, in 3 years he'll give me 60, 70, 80 goals in 3 seasons, would I take it? Yes, I would take it. तो अगर मेरे को 3 साल में 50 मिलियन का प्रॉफिट दे रहा है, 60-70 मिलियन का प्रॉफिट भी और 60-70 गोल भी दे रहा है, व्हाई नॉट? तो वो तीन वो सीजन वो तो समय तो सुधर चेंज गए. हो गया ना अमित. वो समय तो चेंज हो गया. अब आप अगर उसको खरीदोगे तो आप उसको 65-70 मिलियन 80 मिलियन से कम में नहीं कर दोगे. 100 मिलियन हाँ, लेके चलो कि वो खरीद सकते हो आप. तो 100 मिलियन के बाद 150 मिलियन को आपको नहीं दे रहा है 3 साल में उसके लिए. बहुत तो डिफिकल्ट हो जाता फर्स्ट है वो ऑफ ऑल ये मार्केट. तीन साल में जाएगा भी नहीं ना. पॉगबा हैज बीन हियर फॉर व्हाट 5-6 years. And if I'm उसमें if I'm having a उसमें chance of उसमें getting Haaland, I shouldn't miss out on it. उसमें फिर कोविड का भी तो एक बड़ा पार्ट रहता है. इफ कोविड वाज नॉट देयर ना, पोगा वुड हैव गॉन 2 years बैक. 2019-20 वाला जो सीजन था, 2020 का जो विंडो था जिसमें हमने वैंडी को खरीदा था, वो यही सोच के खरीदा था कि पोगबा इज गोइंग. हमने खरीदा ही था वैंडी को कि पोगबा को रिप्लेस करेगा, बट पोगबा डिडंट गो क्योंकि वो मार्केट वैसा नहीं पहुंचा था. बट लेट्स सी कि ये कहते हैं रोनाल्डो, आज कौन सा जैसा बड़ा आपने प्लेयर बोला. आज कौन सा बड़ा प्लेयर comes with simplicity and without baggage, especially attackers. Mbappe के नखरे कम है, if you think. So if you want top players, that is gonna be there. ठीक है, accept it. ठीक है, सैंचो का it नहीं है. shouldn't harm the club. Sancho is still, 2021, and that's good. That's really good. उसका प्रोफाइल जो है, it's या amazing. या सब प्लेयर्स नहीं होते ऐसे. नहीं, सब चाहे तो प्लेयर्स नहीं सैंचो भी हो होते. सकता था ऐसा, डेफिनेटली हो सकता था, बट ही Yep. probably chose not to. अच्छा लौंडा. Yeah. रैशी का भी नहीं है, रैशफोर्ड का भी नहीं है. ठीक है, अभी रैशफोर्ड फॉर्म को से बाहर है. रैशफोर्ड को बहुत सारी चीजें अपनी प्रोटेक्ट करनी है इमेज के मामले में, सो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्गर रन इन द इंग्लिश पार्लियामेंट, तो वो सब अभी. चलिए, जैसे जैसे आई थिंक विघ्नेश आई थिंक मानेगा ये बात कि जैसे मुदित भाई और अमित दोनों ने बोला था कि दे आर फाइन विथ रोनाल्डो गोइंग. सो Yeah. विघ्नेश से मेरा ये क्वेश्चन है, से रोनाल्डो गोज, Hmm. रोनाल्डो गोज, कवानी गोज एंड एंथनी मार्शल गोज. Yeah. Greenwood is already gone. Yeah. So where is your striker? You will need at least 2 strikers then in the summer window to fill that gap. Yeah. We will need a DN.
at least in the summer window, to fill that, because that is an essential part that we need. Pogba is going to go, Lingard is going to go, Mata is going to go, and Matic probably not. It's 50-50. Then we will need another player in the midfield to fill that gap. Yeah. Will the club put in that much of money in the next coming window? वेल आउटगोइंग्स के जितने भी आपने नाम लिए हैं, अगर वो हम लेट्स से वी आर एबल टू ऑफलोड देम, देन आई थिंक हमारा बजट अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 150 to 200 बिलियन तक जाता है. तो That will be उस मिलियन additional. पे एडिशनल जितना एग्जैक्टली. wages free होगा और transfer fee या मिलेगा, that will be additional. ट्रांसफर फी एब्सोल्युटली. पोगबा के लिए आपको नहीं मिल रहा है, लिंगार्ड के लिए आपको नहीं मिल रहा है, माटा के लिए आपको नहीं मिल रहा है. अगर मैटिच आता है, कवानी मैटिच के के लिए लिए आपको नहीं कुछ मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, कवानी के के लिए लिए नहीं कुछ मिल नहीं रहा मिल रहा है, रोनाल्डो इफ गोज आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से आया आपके पास पैसा? है. रोनाल्डो हाँ, बट जाएगा उनका तो उनके प्यार जो से वेजेस 20 है वो मिलियन फ्री अप लेंगे. हो जाएंगे. 20 भाई मिलियन नहीं, 12 मिलियन में हमने खरीदा था 12 प्लस विद एडवांस. ये एडिशन. हाँ तो 20 15 सी लेंगे लेंगे. हम. ठीक रोनाल्डो है, का 20. आई फील अरे पर्सनली कि ठीक है, इज all 10 hypothetical and it all depends on the new manager plus our hopes of getting into top 4 Champions League football next season, जो कि आई फील whether top 4 हो या चैंपियंस जीते, either ways हम चैंपियंस लीग फुटबॉल लाएंगे नेक्स्ट सीजन. आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट. आई थिंक अगर हम लास्ट सीजन देखें बिफोर रोनाल्डो के, प्रॉब्लम हमारा ये था कि वी वर क्रिएटिंग लोड्स ऑफ चांसेस, बहुत अमाउंट ऑफ चांस हम क्रिएट कर रहे थे, बट बिकॉज मार्शियल वो स्ट्रगलिंग, राशफोर्ड का इंजरी था इन बिटवीन, फिर कवानी कभी अवेलेबल नहीं था इन क्रूशियल गेम्स, हमेशा वो इंजर्ड रहता था, जो इस सीजन भी इज कैरिंग दैट ऑन. सो हम मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि लास्ट सीजन वी थॉट कि अगर ब्रूनो को एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर मिल जाए, लेट्स से कि समवन लाइक रोनाल्डो और हालैंड or anybody, a world class finisher, his stats will be ridiculously good, plus we might have ended up winning a silverware last season. एक टॉप स्ट्राइकर होता था. सो रोनाल्डो रूमर स्टार्टेड इन द समर, ऑफ कोर्स जैसे मुरीद भाई ने कहा था कि वो हमारा प्लान नहीं था. हमारा प्लान था एक डिफेंसिव मिडफील्डर सांचो और पॉसिबली किलियन ट्रिपियर, जिसके पीछे हम एंड बहुत लगे सेंटर थे. बैक. जो एग्जैक्टली, सो एज जो चार थे, out of nowhere Ronaldo comes barging in ki yes I want to return and everything. Mudib bhai summed up that regarding city move and everything. So yes, I don't think ये हमारा वो प्लान था. हमारा प्लान कुछ अलग था. We wanted to play differently, but because Ronaldo came in, that all changed. You can't even, I actually feel ओले के लिए भी थोड़ा सा फील होता है, because he had a plan. हमने जो समर में ये चालू था विंडो, एंड प्री सीजन में भी हमने कई बार ओले के मुंह से सुना था कि वांटेड टू प्ले विद अ 4-3-3 एंड अ फ्लूइड फंक्शनल फ्रंट थ्री, जिसमें रोनाल्डो वाज नोवेयर नियर. Okay, in as good as okay, he brings you guaranteed goals and everything, but do you really see him fitting in a team, let's say like Liverpool or City? I mean, honestly, the way they press and everything, do you really see him fitting in those kind of systems? No. So उसके options already limited थे. I'm not saying कि I'm not happy having him back. I'm absolutely delighted. वो ही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने फुटबॉल देखना चालू किया था, और जब वो रिटर्न आया था तो इमोशनल वाज स्काई रॉकेटेड. मैं आई लिटरली वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग कि भाई मतलब बचपन का प्यार लौट आया है, बट इट वाजंट द क्या बोलते हैं रियूनियन वी ऑल थॉट. सो okay, moving on to the next summer, and if whether we should go for Haaland, I partially agree with Meet, but कि अगर आपको ऐसा एक्सेप्शनल प्लेयर वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए. बट सी हमने देखा है पॉगबा के साथ जो सीन्स चल रहे थे, ये लिटरली इन ईच एंड एवरी विंडो हम सुनते हैं कि उसके ब्रदर से हो या उसके एजेंट से हो कि भाई ही वांट्स टू लीव, ही इज नॉट हैप्पी, तो ड्रेसिंग रूम के प्रॉब्लम्स है. ऑल्दो ही सुपर प्रोफेशनल, हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि पॉगबा ने ड्रेसिंग रूम बिगाड़ा है. ठीक है, सो एवरी You should प्लेयर ask इज Jose नॉट लाइक Mourinho. दैट. वो डिफरेंट ये था. बट आई फील अगर इफ लेट्स से हालैंड नहीं है तो और भी ऑप्शंस है, जैसे कि वो पैट्रिक शेक है, उसके बाद अपना मीत वुड एग्री आंड्रे सिल्वा है, जो लाइप्जिग में अभी खेल रहा है, जिसके स्टैट्स हैज बीन वेरी इंप्रेसिव इन द लास्ट 3-4 इयर्स.
उसके बाद विघ्नेश, जो या ऑप्शंस जो हम बात कर रहे हैं, दैट वाज फॉर द सेकंड एंड द थर्ड स्ट्राइकर, not the ओके, first striker. So Andres अच्छा, Silva or something shouldn't be our primary striker. They should be second or third striker in Manchester United. तब डिस्कशन वो ऑलराइट, था कि along with Greenwood and Ronaldo, we get in one striker जो second striker का third striker का position fill कर रहा है, because Cavani is going, Martial is ऑलराइट, was never in the club since 7 years, या except for the wages. या So pitch पे तो I don't know, उसने सो पूरा पिच भी कवर किया नहीं है कभी, सो लेट्स लीव इट एट दैट. मोहित भाई, So, जैसा, हाँ बोल भाई बोल। coming to the strikers, क्या होगा नेक्स्ट सीजन? दिस इज बहुत ही व्हाट आई फील, कंफ्यूजन है, कि रोनाल्डो विल स्टे, या Ronaldo will stay another year, will या go for another striker, will go for a DM, और एंड फाइनली इफ जितने आउटगोइंग्स हमने डिस्कस किए हैं वो आउटगोइंग्स होते हैं, फाइनली देयर विल बी चांसेस फॉर वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक Ahmad and Facundo, you know, those players deserves a chance. और अपने अकेडमी में देयर आर गुड अटैकिंग प्लेयर्स, उनको ग्रूम करना शुरू करो, who will be used as third or fourth striker. एक क्लब में यू नीड 4 स्ट्राइकर्स. एग्जैक्टली, जो कि आपको शायद द लाइक्स ऑफ चार्ली मकनील, जो हगिल दे सकते हैं. मोहित भाई, आज एक और न्यूज आया है ये एनकुकू को लेकर, जी. आपका नो, क्या टेक है? कि आई थिंक वो एक मिडफील्डर है, सीए में बेसिकली नंबर 10 है, या वाइड राइट खेलता है, राइट साइडेड मिडफील्डर है, या तो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेलता है। इज एन सो अटैकिंग इस मिडफील्डर बेसिकली. हाँ, बेसिकली अटैकिंग मिडफील्डर और राइट साइडेड भी बोल सकते हो, मतलब बेसिकली लिंगार्ड का मिक्स है, बेटर Hmm. बेटर मिक्स है, Hmm. समवॉट इन दैट मोल्ड। ओके, तो is this the club realizing that Pogba is not going to stay? If the club is realizing that, then what about Van de Beek, who is on loan? Or has club decided to sell him? क्योंकि अब आप अगर थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन जो जाने वाला है, एक ऑप्शन आपने लोन पे भेज रखा है, क्योंकि उसको प्लेइंग टाइम आप नहीं दे पा रहे थे, उसको बेसिकली आपने लाया था वो वॉइड फिल करने के लिए जो प्लेयर आपका अब जा रहा है, और फिर आप लिंक हो जा रहे हो थर्ड के, जिसमें उसका चेयरमैन ओपनली आके बोल रहा है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अप्रोच्ड अस। तो चल क्या रहा है यहाँ पे? इसमें वही चल रहा है कि उसका ओनर या जो भी है वो जिसने भी बोला है कि अप्रोच हुआ है, वो सिर्फ यूनाइटेड का ही नाम लिया है उसने, बट अप्रोच तो मैन सिटी ने भी किया है, अप्रोच आर्सेनल ने भी किया है, अप्रोच बहुत सारे क्लब ने किया है उसको. एवर्टन एंड चेल्सी आल्सो, या It's just like their agents, the club want to grab Manchester United into the fray in order to set a competitive या price. या और जस्ट यूज आवर नेम टू गेट बिग बक्स. पहली बार नहीं हुआ है, आखिरी बार भी नहीं है, आगे होता रहेगा. It, as far as I know, we have interest in him, but not as concrete as Arsenal, for example. Arsenal Yeah, are we are interested. just monitoring him. Yeah. We are just monitoring FC for now, and वो ही रहने वाला है. Last moment decision Yeah. अगर होगा तो Yeah, लेंगे, नहीं हुआ तो सिटी भी इसमें है. Why wouldn't he want to go to City, भाई? I mean, honestly, I'm not being pessimistic here. तो सिटी में कहाँ खेलेगा? he बर्नार्डो has सिल्वा है, फोडेन इज कमिंग अप, डे सिल्वा जा ब्रून है सकता उनके है, पास, बर्नार्डो सिल्वा जा Mahrez, सकता है इन द Silva समर. can go. महरेज है, तो इतना So, लंबा प्लेयर है, अगर इफ दे players, वांट नंबर 10, वो ये क्या कहते 100 हैं, million Lanzini, जैक ग्रिलिश, Love जैक Island. ग्रिलिश. Lanzini. City का क्या सीन है पता है? Every player there is ready to accept the fact that he's being benched and he needs to get better. ठीक है, Yeah. वहाँ पे हर प्लेयर कॉम्पिटिटिव है. नोटिस करो ये, whoever they buy, they make big players sit on the bench, and Yeah. Guardiola doesn't give a fuck about it because he Yeah. wants his squad to compete, and then they come and perform very well in the next game when they come onto the field instead, you know, because they sat the last match out. So the way that club is being run is something that we should kind of appreciate. ठीक है, हाँ, they are doing it well. Yeah. But Yeah. if we are speaking about them having a lot of options, they have a lot of options in every position, and that's how a club should be. You should have options in every single position. You should have at least 2 great players or 3 good players in every position. So I mean, almost every position cover kar lo. So it's that way.
your team is competing for 4 titles in a year, and that way you can compete because you have the depth in the squad. So these clubs have built their depth. Abhi Liverpool bhi, they also have a good squad depth. Chelsea also have a good squad depth. Man City का तो depth ही depth है, और अपना क्या ही है, एक जाता है तो फिर we have a youngster who's coming on, which is great, no doubt. But where are we heading with this? अगर वो youngster खेलता भी है consistently तो 4 साल 5 साल में he'll become world class, then he'll perform very well, then probably we'll challenge again for the league. But ऐसा नहीं होता. We need to get a big name player or a player who's performed and proved himself, even though he's not that expensive, and get him in and see what happens. But कोई अनुराग का chances एक अनुराग का आया है, हम स्ट्राइकर को अटैकिंग मिड खिलाते हैं, अटैकिंग मिड को सेंटर मिड को डीएम, एंड कुकू ओनली मेक्स सेंस इफ पोग्बा इज लीविंग. भाई हाँ पोग्बा अगर वही जा है भी रहा है, भाई, पॉग्बा तो पोग्बा जा अगर ही जा रहा भी है, रहा है, वही बात है. वो जा रहा है तो आपके पास So, वैंडबिक है ना वहाँ. so I have a question here कि let's say Pogba जाता भी है तो Nkunku क्यों चाहिए हमें, because we spoke in the last podcast as well कि I James think Garner. Vignesh, it's been a long time coming. An No, but attacking James midfielder. We were linked with Hakan Calhanoglu, if you remember. Yeah. Yeah, Milan's, yeah. Despite having these वो players. For a season. वो उसका मैं सच्चाई बोलूं, बताओ चालानोग्लू सर. का सच्चाई ये है कि हर समर में वो एक रूमर डालता ही है उसका एजेंट, बिकॉज ही वांट्स अ यूनाइटेड मूव. द प्लेयर वांट्स यूनाइटेड, पाव नहीं देता. Okay, so अगर ले लेते तो what, अच्छा था, बुरा नहीं था. He is a good Absolutely. player. वही है. He is a very good player. He's a good Free player. में but what available था. happens? But let's say Pogba goes, what happens to Donny, who will come back from a loan? What happens to James Garner? What happens to who's the other guy? Hannibal is there. Hannibal, exactly. So what happens to these एक We guys? have to second, grow I those want to players. talk about that last message from the Red Angel कि हम किसको कहाँ खिलाते हैं. Brother, we play Harry Maguire in our starting 11. ठीक है. So rest of the things don't matter. That's violation. किसको भी खिला लो, 11 रोनाल्डो खिला लो, 10 रोनाल्डो खिलाओ, एक हैरी मैग्वायर खिलाओ, still will lose it. ठीक है. So it doesn't matter. Okay, Sorry, continue. moving on from this. ट्रांसफर विंडो के बारे में तो बातचीत कर दी है. एक हॉट टॉपिक पे थोड़ा सा जाते हैं बीच में, which is very very good for Mohit. Eric Ten Hag or Pochettino, who will we prefer and why, and how will this affect our transfer window? Starting with It doesn't. Mohit. It doesn't affect anything. It at the moment affect our health. मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरे को जाने दो. ये वापस पोचेटिनो पे आएगा, मुझे नहीं रुकना. Mohit. I mean, on a serious note, credit where credits are due. As I mentioned, that he made last season rather the competitive. He made cup competition competitive this year. UCL में he'll contribute soon. He has done a little bit. पहले तो sarcasm थे. Apart from that, why do we want another washed up manager? जोसे मोरिनियो का प्राइम खत्म हो गया, उसके बाद तुम लाए. वैंगल का बेचारे का रिटायरमेंट का टाइम था, तब तुम लाए. ठीक है. Why not give it to someone who is an upcoming manager? Why to delve in a past जो मतलब 10-12 साल से he is on top, on a good radar. Okay, a few years with Tottenham, he has played a Champions League final. Great, amazing. One of the poorest final बोला जाता है. मैं तो नहीं बोलता हूँ, but जो है वो है. I'm more about no Pochettino rather than pro ETH, if I'm being completely honest. And why won't you give a manager an opportunity जो एक ठीक है, तुम कुछ भी बोल लो, in Ajax he has scored over 100 goals this season. ठीक है. And league में he has conceded 6 goals in 20 games. Champions League 6 match 6 wins. That's see, That that's the tells you problem. something. That's the problem, Meet bhai. Vignesh, That's the start. That's the start from 13% this chance. season.
13% Bro, chance has been given for uh, Ajax to win the Champions League, and PSG has been given 4%. yeah, that's people's opinion. That's fair enough. And मेरे को उसमें जाना नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, बट इसके पहले where was Ten Hag? पिछले 2 सीजन में he's been knocked out from the He group has played stages. a Champions League उसके semi-final. He has हाँ, rebuilt so a he team twice. तो hasn't Pochettino rebuilt in a Spurs in 5 years? जब players जा रहे थे, he bought अरे multiple दादा, players. इतना इतना रीबिल्ड किया वो, 2-3 साल अरे आर्सेनल तो से ऊपर फिनिश किया, अब आर्सेनल के लेवल पे so ही है। so no आर्सेनल so बनाना honestly है क्या so यूनाइटेड को? ऑलरेडी no जा no रहे हैं honest आर्सेनल लेवल पे, टॉप 4 इज आवर no no मेन no एम। ठीक है, honestly give me an opinion. Do you feel Ajax का footballing structure as a club is better or Tottenham का? इट डजंट मैटर, No, why doesn't it matter? It matters at इट United, डजंट man. मैटर। It matters hell a lot at United. भाई जोसे मourinho जैसे वर्ल्ड क्लास मैनेजर को हमने अगर बैक नहीं किया था. ये He इसका wanted Maguire इसका back back 80% in भी 20. अगर इसका 80% भी पोचेटिनो होता ना, उसका पीआर देखो यार, उसका पीआर के बारे में बात करते हैं। अच्छा हुआ ये आपने याद दिलाया। फेब्रिजियो रोमानो इज टॉकिंग अबाउट हाउ पोचेटिनो इज अंडररेटेड। भाई वो पैसे लिए बिना कुछ अपनी मम्मा का नाम नहीं लेता है, ट्रांसफर रूमर्स तो छोड़ दो, ठीक है, वो पोचेटिनो की बात कर रहा है, तो उसका पीआर अभी फुल फ्लो में है। एक ठीक इंडियन है, वेबसाइट ने हायर किया था उसको 2 महीने के लिए, और नाम नहीं लूंगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोई तो बड़ी बिल्डिंग पे एक बड़ा सा पोस्टर भी मरवाया था उन्होंने कुछ, आई डोंट अमाउंट भी नहीं बोलूंगा, बट जबरदस्त खर्चा किया था। सो फैब्रिजियो बहुत छापता है, बहुत ज्यादा बहुत छापता है। तुमको क्या लगता है कि वो उसके टैक्टिक्स का केयर करता है? पोचेटिनो को उसने देखा भी होगा 5 बार पूरा गेम। So So no, please I'm so understand for, that is Pochettino's PR. What do you like about him? Losing games, losing important games. so What do you like about him? His name. so haven't you watched Pochettino when he was in the Premier League, or haven't Yeah, he's a are you proper not bottler. watching PSG this season in the league? I don't need to. कोई नहीं You देखता don't. है। कोई नहीं देखता है। मुदित भाई, Ajax मुदित भाई, Eredivisie खुद एक one horse race title challenge होता है हर season. I don't see any other team winning it. So where is the ये देख टॉपिक लो, rebuilt ऐसा है and ना, the ये just check competition the बातचीत you're चलते talking records. about? रहेगा, वो Just खत्म नहीं check the होगा। records. I'm not What's I'm not records? gonna say anything. Just check the No, records. as I, look, PSG as I ज्यादा said, the जीतता है या stats. Ajax? See. So that's वैसे टू बी so ऑनेस्ट आयक्स को भी कोई नहीं देखता है। exactly. मुदित So भाई, I don't कमिंग टू mind. यू। See, मेरा I'm sorry प्रत्युष भाई, मेरा एक लास्ट हाँ, पॉइंट है. दोनों ही अच्छे मैनेजर्स है. I don't mind either of them coming in. नहीं I'm neither Pochettino का in okay. नहीं, I'm personally in favor दोनों of अच्छे नहीं है। Pochettino, but see I don't care whoever comes in. The major issue is कि जो भी आएगा उसको बैकिंग और टाइम लगने वाला है. So it doesn't matter who you bring in. That's it. Sorry प्रत्युष भाई, go ahead. ये मुदित भाई, ये बताओ आप, एरिक टेन हाग और पोचेटिनो के ऊपर हुआ है। हमारे पास साउथहैम्पटन में एक मैनेजर है, हैसन हटल, जो कि बहुत सिमिलर है टू व्हाट राल्फ वांट्स टू ब्रिंग इन एट यूनाइटेड। राल्फ के साथ उसका अच्छा बनता भी है। इफ राल्फ इज इन द डिसीजन मेकिंग पोजीशन, व्हाई आर वी नॉट ट्राइंग फॉर हिम? अगर हमको यंग मैनेजर को ही देना है, अगर एरिक टेन हाग इज अ यंग मैनेजर, हमको उनको ही चांस देना है। पोचेटिनो के साथ ये पॉइंट आता है कि पोचेटिनो इज एन एक्सपीरियंस्ड प्रीमियर लीग मैनेजर। तो हसन हटल में तो दोनों चीजें, वो यंग मैनेजर, अपकमिंग मैनेजर है, और वो एक्सपीरियंस भी है प्रीमियर लीग में। Very well said प्रत्युष भाई. ठीक है, जो मीत ने बोला कि पोचेटिनो बॉटलर है, ठीक है, मैं मानता हूँ मीत। देख, मैं एग्री कर रहा हूँ तेरे साथ, देख ले ध्यान से, देख मेरी आंखों में। पर जो राल्फ है ना, वो अपनी टीम को ठुकवा चुका है बहुत बुरी तरह 9 गोल से। मुझे Yeah. वो से ही डर लगता है उसका नाम। ही इज गुड बट व्हेन ही एंड हिज टीम गेट्स इट रॉन्ग, ऐसा एक्सप्लोड हुआ है, मतलब अनरियल। आई हैव नेवर सीन इतना गोल्स। दोनों हाँ, दोनों मैच में 10 प्लेयर्स थे उनके, रेड कार्ड था अर्ली। गिवन। एंड सेकंड थिंग कि वो साउथहैम्पटन है, दे डोंट हैव दैट कैलिबर ऑफ प्लेयर जो यूनाइटेड के पास रहेगा। आई गेट इट, बट साउथहैम्पटन का गेम भी देखो। व्हाट आर दे मोस्ट डिपेंडेंट ऑन? दे आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन वॉर्ड प्राउस का डिलीवरी, ठीक है, और उसका सेट पीस टेकिंग एबिलिटी।
वो दोनों हटा दो इस टीम से, ये लोग नंगे हैं लिटरली। इन मिडफील्ड वर्ड प्राउस रन्स द शो। लिवरामेंटो एक अच्छा प्लेयर है उनके पास अभी, ब्रोहा उन्होंने एक they've taken a good deal on that, but overall देखो तो it's not a tough club to manage. It's not. You have straightforward tactics कि मुझे ये करना है, मुझे बॉक्स से पास जाना है और मुझे फाउल विन करना है ताकि वर्ड प्राउस को चांस मिले, मुझे कॉर्नर ज्यादा लेने हैं ताकि मैं सेट पीस पे मार सकूं. सो अगेन ही इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक इन हिज थॉट प्रोसेस. एंड अपने जितने कनंड्रम्स है, मिडफील्ड का सोच लो, डिफेंस का सोच लो, अपन कितना सोचते हैं, हम कितना डिस्कस करते हैं हर मैच के पहले कि क्या करना चाहिए टैक्टिकली टू गेट इट राइट, और उसमें यू ब्रिंग दिस गाय हु इज नॉट शोन टैक्टिकली हाउ गुड ही इज. ही इज नॉट शोन. अभी तक उसकी कैपेबिलिटी मुझे दिखी नहीं है कि उसने कुछ ऐसा किया हो कि भाई ये गेम इस बंदे ने जीता है, इसके टीम ने नहीं जीता है. जिस दिन वो दिख जाएगा मैं एग्री कर लूंगा आपके साथ. No, I think that was a more sarcastic jibe at Meet bhai, rather than a serious question to you. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. एक चीज सो समवन सेड दैट experienced Premier League manager पीटर क्राउच ने भी 550 गेम खेले प्रीमियर लीग में, वो and प्लेयर he था is भाई. one of the good players. He was a good striker. अब बाकी लोगों की तो बात ही नहीं करनी है मेरे को. एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता है. जस्ट बिकॉज यू मेड इट डजंट मीन कि you कि पीटर क्राउच डिजर्व टू बी प्लेइंग इन प्लेस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ स्ट्राइकर. ऐसा नहीं होता है. भाई राफा It's बेनिटेस को good that he's experienced. राफा It's बेनिटेस good that प्राइम एग्जांपल है. एग्जैक्टली. सो अगर एक बंदे का सीलिंग ही नहीं है, ठीक है, ओले के बारे में जो बोला जाता था, प्रत्युष वाज द मोस्ट वोकल वन अबाउट ओले का सीलिंग, ठीक है, ये बंदे का सीलिंग नहीं दिख रहा है क्या? किसका? 10 साल से तो देख रहे हो ना. तो किसका बात major कर रहे हैं? argument, पॉजिटिनो का? पोचेटिनो का. पॉच का? but पॉच के 10 तो साल से देख रहे हो तुम. मैं तो तेरे साथ ही हूँ. आई डोंट वांट पॉच एट यूनाइटेड. इसमें कहाँ से बात है? मैं जो ओले के लिए बोला, मैं तो वही पॉच के लिए बोलता हूँ. अपन ने वी आर ऑन द सेम. सॉरी टू डाइवर्ट, अपन ने ट्रांसफर रूमर डिस्कस किया है. एक बहुत भारी वाला आया है आज. कौन सा? चेल्सी पॉग्बा. अच्छा हाँ, वो तो हम आने वाले थे अभी उसके ऊपर. ये इधर से हम आए थे फिर, क्योंकि प्रीमियर लीग से अचानक से कल एक ये आया था पॉल पोग्बा का आई वाज जस्ट वंडरिंग कि डिस्कस होने वाला है ना वो. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलो, आप आपने मेंशन कर दिया तो हम उधर भी चलते ही हैं कि कल पॉल पोग्बा का एक आया था कि ही इज ओपन टू मूव टू प्रीमियर लीग क्लब्स, और उसमें एक चेल्सी का नाम आया था. तो फिर लगता है कि ऐसा हो सकता है बिकॉज उसका वेज डिमांड आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम सिटी कोई और पे करेगा. और आई थिंक कि वो बेसिकली ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है, बट वो एंड करेगा पीएसजी पे. मुझे भाई आप बताओ, क्योंकि आप ज्यादा रिलेट करोगे इस पे. देखो, अगर रिपोर्ट पढ़ो जो डाला है ये लोगों ने, तो इसमें they've given two options. One is the chance to play Kante and Pogba together. ठीक है, and that makes for a great headline. It's something that was planned way in advance and was put in at the right date with a London-based website. Football London का article है ये, और उसमें they've broken down into 5 things I guess. Yeah, ठीक है. सो देव गिवन, अगर वो आर्टिकल का लिंक भेजूं तुम लोगों को मैं, तुम लोग भी देख लो. या चलो ठीक है, इन आई से. सो देव गिवन 5 ऑप्शंस अबाउट द कांटे पॉग्बा रियूनियन बीइंग वन, द मॉडर्न कांटे पॉग्बा पार्टनरशिप. 2 पॉइंट दे दिए इन दोनों को. मैटियो कोवाचिच इंक्लूजन, एन एक्सपेंसिव प्रीमियर लीग पेयरिंग, चेंज इन फॉर्मेशन. ये चीजें बोली, और जिसमें फिर देन देव गिवन हाउ दे जॉर्गिनियो पॉग्बा कांटे और कोवाचिच पॉग्बा कांटे, ये करके देव रिटन अ होल आर्टिकल. बहस की आगे एक रूमर आया है, एक रूमर, और उस बेसिस पे मैं सिर्फ एक्सपोज कर रहा हूँ ये चीज कि हाउ डज मीडिया टेक वन थिंग एंड उसका इतना बड़ा बना देता है कि इट फील्स लाइक बहस की जेन्युइन है. इट्स जेन्युइन. पॉग्बा की बात अगर करें, व्हाई इज चेल्सी, अकॉर्डिंग टू मी, चेल्सी का रूमर क्यों आया है इज सिंपली बिकॉज द गाय डजंट हैव ऑफर्स. Nice. उसका परफॉर्मेंस आप देख लो रिसेंट वीक में, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इट्स क्लियरली कि वो ही इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट क्लब्स. So it's bizarre. It's bizarre to think, but the guy does not have offers because clubs are not ready
to deal with the baggage that he brings, because they've seen it up front at United. ऐसा अभी Yeah. कोई क्लब नहीं बचा है जो इतने नखरे और इतने चोचले सहन करने वाला है. ये this is my thought process with what's happening here. And तो उस हिसाब से if we go to see, he's still looking for a club. Pogba is Yeah. still looking for a club, and he's also trying to think कि मैं अपना टाइम बाइट कर लूं और कुछ नहीं हुआ तो मैं फैंस का दिल जीत लूंगा नया कॉन्ट्रैक्ट लेके. सिंपल बेसिक टैक्टिक्स है अपने दिमाग के साथ खेलने के लिए. गिरना मत, उसको जाना ही है, और अगर उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ये यूनाइटेड की ही गलती होगी. Yes, I agree. Yeah. क्योंकि उसको जाना ही है. हाँ हाँ बोल बोल एक कमेंट को मैं जस्टिस करना चाहता हूँ. साउथहैम्पटन के कैलिबर को प्लेयर्स को टॉप 4 तक ऑलमोस्ट लेके आया है. जस्ट सेइंग, ही इज जस्ट सेइंग, अनुराग इज जस्ट सेइंग. या लिसन टू मी. वेस्ट हैम आज टॉप 4 पे खड़ा है, ठीक है. डेविड मोइस एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग मैनेजर ले आए आर क्या? एक्स मैनेजर ले आए क्या वापस? आर एक्स मैनेजर. That's all I want to say. Continue. हाँ, we Let's can't go continue with based on Pogba. मीत कमिंग टू यू. जैसा भाई मुझे एक और भाई ने सीरियस बोला चीज कि बोली है उसने. एक और सीरियस चीज बोली है. सिटी अवॉइडेड अ बैड प्लेन लैंडिंग टुडे, हैव बीन फेटल. मैन सिटी का. ओके अच्छा सिटी वो वापस आ रही थी तो अरे बाप रे. थैंक गॉड एवरीबॉडी इज फाइन ओवर देयर. Yeah, hopefully everything is fine. मीत Yeah. कमिंग टू यू. पॉल पोग्बा का जैसे मुझे भाई ने बोला कि उसके पास कोई ऑफर है नहीं, एंड नो उसका सारे बैगेज सब नखरे देख चुके हैं सारे के सारे क्लब. एक क्लब है जो वो नखरा उठा सकता है, दैट इज पीएसजी, क्योंकि उनके पास सब वैसे ही प्लेयर है, एक से एक नखरे वाले. तो डू यू सी पॉल पोग्बा गोइंग टू पीएसजी, क्योंकि वेराटी इज हाईली इंजरी प्रोन, हरेरा इज एजिंग, ही इज अबाउट टू गो, उनके मिडफील्ड में ओपनिंग आने वाला है. तो इफ they want, they can go for Paul Pogba and he can easily fill that gap. यार एक बात बताओ. लेट्स कमर्शियल पर्सपेक्टिव हो गया, क्लब का स्ट्रक्चर, ये वो सब चीजें हो गया. अंडरस्टैंड. लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इट विदाउट बीइंग अ पीएसजी का नेम टैग का क्लब, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट XYZ. If your midfield has an issue with injuries, why would you bring Paul Pogba जो 60% मैच वैसे भी नहीं खेलता है? I remember last year there was a stat where it was in 18 months he had missed what 85 matches या ऐसा कुछ. Disgusting. So the understand कि कवानी को हम इतना सेकंड सीजन में बोलते हैं, ये कवानी का चाचा है मिस करने में. व्हीलचेयर की याद दिलाता है मेरे को ये पॉल पॉगबा. कुछ भी हो, जब कभी भी आता है इंजरी कभी दुबई में पड़ा हुआ मिलता है साला. Yeah. So if I want a proper good midfielder जो एक अच्छा ऑप्शन बने, I wouldn't go for Pogba. I wouldn't. Unless तुमको 20 मैच के लिए फ्लायर चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करो, लीग में कम खिलाओ, एंड देन प्ले इन द चैंपियंस लीग. अगर यही एजेंडा है तो he can be an option, but it's not a good strategy. And PSG is a proud club. जो एम्बापे के साथ उन्होंने किया, they are very proud about it. 150-200 मिलियन का It's hats off to बिड them, ना man. एक्सेप्ट करना, Yeah. it takes guts. Yeah. If Pogba goes there, Pogba ये एंटिक्स के साथ जाएगा तो he'll not be around the starting 11. He will be disciplined. He'll not start. चलो ये तो हो गया आप लोग का. विघ्नेश भाई, अब थोड़ा बात करते हैं लीड्स Yeah. मैच जो आने वाला है अपना. हल्का टच करते हैं इसके ऊपर. पूरा वीडियो कल आएगा एक प्रॉपर प्री मैच. Before moving to this segment, transfer rumor आज का Yeah. एक और इंटरेस्टिंग है. Yeah. Just Okay. if you guys want to discuss, United अभी रेनाटो सैंचेज वापस हाँ, अभी आया थोड़ी देर पहले. ये इसका कितना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो रहा, बट या व्हाटएवर, ही इज बीन लिंक्ड अगेन. ये राल्फ हैसेनहटल का भी थोड़ी देर पहले आया था. Yeah. ठीक है. तो I would. विघ्नेश,
लीड्स यूनाइटेड मैच, Yeah, वो क्लब अभी भी रेलिगेशन बैटल में है, yeah, नॉट फार फ्रॉम रेलिगेशन। yeah, इस सीजन उस लेवल पे नहीं रही है जैसा फर्स्ट सीजन था। आई थिंक सेकंड सीजन सिम्टोम उसको बोल सकते हैं, जो बहुत yeah, जनरल चीज है प्रीमियर लीग में। दे प्लेड अ वेरी वेरी पुअर मैच एंड दे प्लेड अ वेरी वेरी गुड मैच। yeah. वेस्ट हैम के अगेंस्ट जो उनका मैच था वो बहुत बढ़िया था। Mhm. We will be playing them. We generally, you know, take over that team and just blast through them. हम भी अभी फॉर्म में बाहर है। Yeah. Will this be the team? Will this be the game जहाँ पे हम अपना गोल डिफरेंस इंप्रूव करेंगे? और will this be a game जहाँ पे हम फिर से एक केजी मैच खेलेंगे? वेल रोज डार्बी है, सो आई एम प्रीटी श्योर वहाँ पे गोल्स का शॉर्टेज नहीं होगा, बिकॉज बोथ टीम्स आर वनरेबल डिफेंसिवली, यू नो विच एवर वे यू लुक। लीड्स का ऐसा है कि आपको वो 5 गोल खा भी लेंगे और आपको 5 मार भी देंगे। दे आर सो अनप्रडिक्टेबल, यू जस्ट हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, स्पेशली आवर डिफेंस विद मीत भाई का फेवरेट मगवायर। You never know what can happen. You know, Hips defensively we don't just have to lie. be. They don't move for him and they don't lie. Anyway, so we don't we have to just be solid defensively, just जैसे कि हम last match में थे। I think we were very good। देखिए there were patches जहाँ पे हम expose हो गए थे, well back almost, you know, 1-1 कर दिया था और मोडर ने भी पोस्ट हिट कर दिया था। सो हमें केयरफुल रहना होगा, बिकॉज लीड्स का पासिंग और फाइनल थर्ड में उनका गेम प्ले इज नॉट द बैड, नॉट द वर्स्ट वन। वो काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं उसका। आई मीन एनी टाइम दे कैन हर्ट यू ऑन द काउंटर, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम। और वी नो ऑन द काउंटर दिस सीजन हाउ वनरेबल वी आर। One good counter and we're fucked. I'm sorry to say this, but this is very poor we have been It in the doesn't even counters. have to be a good counter. Yeah, exactly. So yeah, we have to be careful, but I'm pretty sure, and like आपने कहा था कि गोल डिफरेंस इंप्रूव करना चाहिए क्या या नहीं, बट आई फील फ्रॉम हियर ऑन अंटिल हमारा मार्च का रन ऑफ फिक्चर्स चालू हो जाए, आई थिंक वी जस्ट हैव टू विन कंसिस्टेंटली। Forget about the goal difference, just get the points and make sure you open up the gap between you and the fifth place, because Wolves or Arsenal and Tottenham, they have difficult matches coming up. Tottenham will be playing City this weekend. Arsenal, I think, will be playing Wolves again, or unka double game weekend. So they will be dropping points off each other. You just have to make sure कि you open up that gap. Forget about the goal difference. Win consistently. That's it. मी अभी अभी कुछ देर पहले एंडी कोल का एक स्टेटमेंट आया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी अ मिड टेबल साइड इफ इट वाजंट फॉर डेविड डी गेया सेंसेशनल फॉर्म। योर टेक ऑन दैट? Sensationalize करना है चीजों को, ठीक है। The only player where you actually felt in recent times, especially the last season, where जो नहीं होता तो सच में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता, that was Bruno Fernandes. This season, if you tell me that if there wasn't Cristiano Ronaldo and we would be struggling, I wouldn't agree with it. We are scoring more goals without him overall per game, ठीक है। तो जो एक प्लेयर दूसरा प्लेयर को रिप्लेस करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, टैक्टिक्स चेंज हो जाते हैं। तो इफ इट वुड हैव बीन डीन हेंडरसन, प्रोबेबली वो या चांसेस वही ही क्रिएट रहता। होते, काफी सारे चांसेस ही क्रिएट नहीं होते। वो स्वीप कर देता, यू वुडंट सी दैट मैग्निफिसेंट फिजिक्स डिफाइंग सेव्स समटाइम्स। कुछ इजी गोल्स भी कंसीड करता, पॉसिबल। तो आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दिस ट्रैप कि ये नहीं होता तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट जिसके होने से डिजास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। ही इज प्लेइंग गुड, आई गिव हिम दैट, आई गिव हिम दैट। डीन हेंडरसन वुडंट स्टार्ट राइट नाउ बिकॉज De Gea is doing good, but उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो। So when you don't distribute the ball properly, that creates a pressure on your players. और जो यूनाइटेड का कोर है, बैक फोर एंड द मिडफील्ड दैट देयर इज, they are not the famous buzzword press resistant. They are not. They are not. They crumble when there is a high pressing team. We crumble. काउंटर्स का प्रॉब्लम भी वहीं हो रहा है। मिडफील्ड से आगे बॉल आया, वी आर क्रम्बलिंग।
मिडफील्ड पे आता ही क्यों इतना इजीली? So I wouldn't go into it. Uh, De Gea ka form is good, really good, nice. I'm happy with it. Best shot stopper in the world, probably, still is. But that's it. That's it about De Gea. And about the part that Vignesh said, that we need to win consistently. वही तो issue है. वही तो issue है. I don't care how. It's about Yeah, getting 3 points each in every match. Just yeah, get a result. And it has to be a season which is horses for courses. Every yeah. match, give its individual importance. जो जरूरत है वो मैच में, you tweak the way you want to. Don't fall into the trap of formations, patterns of play. वो ठीक है, वो important है, but then it's a new manager आएगा anyway. It's not gonna be there. So it's Um, more about just find the right balance for that match and just get the positive results. yeah, मोहित भाई, एक और, क्योंकि हम लोगों का बोलने के ऊपर ही आ रहे हैं, मैंडी कोल्स का स्टेटमेंट था, क्रिश्चियन फॉल का एक आया था अबाउट दैट डिसरप्शन इन द यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम एंड हैरी मैगवायर, लुक शॉ एंड रैशफोर्ड of being not wanting Cristiano Ronaldo over there, and then Rashford reacting to that and saying कि ऐसा कुछ नहीं है, and then Christian Falk का उस पर reply that you know it is true or something like that. So is this bad journalism, or is there something out there, small smoke, because there is no smoke without fire? ये जो बंदा है ना, मेरे इंडस्ट्री से है, इसीलिए मैं गाली नहीं दूंगा, पर ये टट्टी का गोला है। क्रिश्चियन फॉल टट्टी का गोला है ये बंदा। इसने इतनी गोबर फैलाई हुई है ना पिछले, with his rumors, with the way he puts out silly shit rumors which don't even, एक बंदे ने थ्रेड बनाया था, if you guys have seen on Twitter, क्या तो है? प्रॉपर थ्रेड बनाया था कि इस बंदे ने कितनी बार मुझे हगाया, और वो थ्रेड एंड होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बंदे को सीरियसली लिया ही नहीं जा सकता, ये जो बोलता है तो गोबर सुनने जो का वीडियो की बात कर रहे हैं, एक और वीडियो बहुत फेमस हुआ है अबाउट आवर कैप्टन, हाउ नॉट टू डिफेंड। कसम से उसका Yeah, म्यूजिक बड़ा प्यारा था, कुछ भी बोलो। If you Okay. haven't watched it, you should check it out. अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, एंड में थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा चैंपियंस लीग मैच है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। राइट नाउ दे yeah, आर नॉट इन अ गुड फॉर्म। उनके किसी प्लेयर को, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसको रेड कार्ड भी है, और आई थिंक कुन्हा इज नॉट अवेलेबल most probably. So how do you look at that match? Because we need that win to get a boost, क्योंकि वो विन जो है ना, that will be the first सीरियस टीम that will be playing under our. अभी तक हमने सब मिड टेबल टीम या लोअर मिड टेबल टीम खेले हैं, एक टॉप yeah, नॉच टीम एक हमने अभी तक नहीं खेला इस सीजन। that will be the yeah, first one under our Ragnick. yeah, तो yeah, उसका इम्पैक्ट और वो बूस्ट हमको प्रीमियर लीग में भी दे सकता है, विन अगेंस्ट अ गुड टीम। इट जस्ट improves everybody's confidence and all. So Vignesh, what do you make of that game that is coming up? Just a small one, because उसके ऊपर हम फिर एक डिटेल वीडियो करेंगे आगे जाके। sure, sure. A massive game. I think बहुत ही आगे की बात करें तो I think we will be able to beat Atletico on both legs, whichever way you want to win it. The question ये है कि I think Suarez be struggling with the injuries, if I'm not wrong. So there is some issues in that Atletico squad. They also, I think, in the weekend, yes, they lost to the Levante bottom Levante, 20th, yeah, the yeah. bottom of the table. So that hampers their confidence. और अगर हम एक अच्छा परफॉर्मेंस करके लीड्स को हरा देते हैं, there will be boost for us going into the Champions League. Of course, we have a better squad on on paper to beat them. Plus हमारे पास Mr. Champions League है, so hopefully he'll deliver on those nights. And मिस्टर yeah, चैंपियंस लीग तो है ही वो, लेकिन वो एथलेटिको का बाप भी है। मतलब exactly. इतना तोड़ा है ना उनको, मतलब 2 चैंपियंस लीग फाइनल। So yeah, I think we'll be
beating Atletico and going into the next round. मुदित भाई, staying at Champions League, कल बायर्न वर्सेस आरबी साल्सबर्ग, बायर्न लास्ट मोमेंट में दे स्क्रैप थ्रू एन इक्वलाइजर. हाँ साल्सबर्ग So वर पहले ब्रिलियंट इन दैट मैच. before हाँ Mudit हाँ. bhai answers, जो सब पैनलिस्ट थे हम, take an F. ठीक है, डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे, predicted huge wins, take an F, including me. ठीक है, ड्रॉ निकाला है. They were brilliant. Salzburg का सोचा नहीं था, energy सोचा level, नहीं था. their हाँ energy वो level, their hustle in the प्री-मैच midfield. हाँ, प्री मैच में हमने प्री-मैच सबने उसको मतलब राइट ऑफ किया था, उसके बाद बात भाई भी नहीं किया था हमने. यार भाई देखो यार, तुम देख लो रेड बुल यार, पी के खेले हैं प्री-मैच वो. मुदित भाई, 72% पोजेशन बायर्न, 650 पास, सिर्फ 9 शॉट, सिर्फ 22 शॉट जिसमें से 9 शॉट ऑन टारगेट, Yeah. 10 कॉर्नर. ये लोग ने पूरा गेम तो नचाया तो है उनको, बट समहाउ दे फाउंड अ वे. इसमें भी दे केम Yeah. फ्रॉम बिहाइंड. Yeah, super performance. We Yeah. were fucking wrong. Sorry. they shouldn't have even been able to come back. विघ्नेश दो बोल रहा है chances miss सुपर किया है परफॉर्मेंस. Salzburg. किसका? अरे अरे किसका? लाइप्जिग का भाई, लाइप्जिग का, सॉरी Leipzig नहीं, लाइप्जिग Salzburg. सैल्जबर्ग. अरे आई एम सॉरी, यू Red Bull यू वालों का स्टॉप यही है कर. रे. अरे तू मेरे को कंफ्यूज मत कर. लाइप्जिग का बात विनिंग complete- परफॉर्मेंस पिछले सीजन था हमारे सामने. वो तेरे को टीम कंप्लीट भी नहीं करने दे रहा है. भूल जा रहा है. हो गया अब. Yeah. Inter versus Liverpool. Liverpool went and had a 2-0 win. इंटर काफी खेल रहा था. अच्छा, दे वर प्लेइंग वेरी वेल. हाँ, they were playing very well. Very unlucky. दे अनलकी. क्या चांसेस कन्वर्ट नहीं करोगे तो लिवरपूल विल पनिश. लिवरपूल इज Correct. द They hit the pole twice. They hit the pole twice. Edin Dzeko should retire. कितने चांसेस डैम. He should retire. ऐसा इतना गंदा गेम खेला है वो. That tie is And gone. it would have That been tie is over. It's finished. They had a chance to literally win by 2-3 goals. 3 गोल तो मारते ही थे. easily. Second half up till 70-75 minutes until their goal. Yeah, Inter जो dominate किया है, it was man versus boys. totally. मैं वो मैच देख ही नहीं रहा था. मैं साल्सबर्ग वर्सेस बायर्न के ऊपर कंसंट्रेट किया रखा था देख क्योंकि वो रखा मैच बहुत जबरदस्त हो रहा था. बायर्न वर्सेस साल्सबर्ग, आई वाज जस्ट लविंग इट. मेरे को याद आ रहा था अभी बायर्न ने हारा है 4-2 कर. अभी तो मुझे वही याद आ रहा था, ऐसा ना हो जाए इनके साथ फिर से. सो हाँ बोलो मुझे भाई. नहीं कुछ नहीं. पीएसजी ने भी मतलब एम्बापे कर दिया अपने करेक्ट उसमें ही आ रहा था मैं. पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड. मेरा पॉइंट सिंपल सा यही है इस मैच के ऊपर. दे हैड ग्रेट स्टैट्स पीएसजी बट दे वन बाय 1-0 सेकंड लेग में जाके व्हेन दे हैड 6-1 लीड ओवर बार्सिलोना एंड दे फक्ड इट अप इन द सेकंड लेग. भाई हमारे सामने भी तो था लीड. अपने सामने भी लीड था एंड दे फक्ड इट अप. तो ये 1-0 सीजन का है. तो ये 1-0 का क्या मतलब रख जाएगा एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सेकंड लेग में जाके 2-0 हार जाते हो तो. वो पोजीशन, वो स्टैट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा एट द एंड ऑफ द डे. कुछ बोल नहीं सकते. मैड्रिड अभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार. बट दैट्स द पॉइंट ना. दे आर मैड्रिड. They can turn up in Champions League. That's their history. I don't think they will this time. Sorry. I want them to, but PSG का भी Great. experience I बहुत trust our panelist का predictions. अरे अपने को रोनाल्डो वर्सेस मेसी पाइजे मतलब पाइजे. अपने को रीड्स चाहिए. तुम समझते नहीं हो. Meet your take On Real Madrid versus PSG. Big Second match. Yeah, Second leg. यार First देखो, leg तो जीत गए वो. it's written in the stars. अगर PSG ये निकाल लेता है ना, very good. ठीक है. It's written in the stars. They'll come against Ajax and bottle it. Oh my. ठीक है. It's written. अगर
मड्रिड क्रॉस होता टेन है। हाग आ रहा है, तुम देख लो, टेन हाग तो आ ही रहा है, आ ही रहा है। ये अगर वो नहीं भी अगर वो नहीं भी आया तो ये उसके घर पे जाके लेके आएगा उसको। तेरे पे गुप्त पहले रोग हो जाएगा सेकंड उसकी लेग वजह क्रॉस से, कर ज्यादा लो। बातें मत कर। The best thing so you didn't ask me about our match. I'm not concerned about PSG इतना ज्यादा. हाँ, हाँ, Atletico versus Manchester United. हम्म, Uh, I am hoping that we'll win with a goal difference of at least 2 over the 2 legs. But till 150 to 160 minutes, Manchester United needs to be in the game. यूनाइटेड का आदत है कि 10 मिनट का स्पेल आएगा, 2-3 गोल कंसीड करेंगे, मैच खत्म कर देंगे. दिस हैपेंस विद यूनाइटेड का डिफेंस एंड द प्लेयर्स. 10-15 मिनट इतना ओपन हो जाएंगे कि दे विल नॉट बी इन द सेंसेस एंड द अदर टीम. सो आई रिमेंबर अपना बिफोर अ लॉट ऑफ इयर्स बायर्न म्यूनिख के साथ टाई था, ठीक है. बैस्टियन श्वाइनस्टाइगर स्कोर्ड एट ओल्ड ट्रैफर्ड. तब तक हम गेम में थे, बट वो 10 मिनट में वो टाइम पे भी खत्म हो गया था despite being the very good squad. Yeah. 13-14 सीजन. So अगर इस सीजन की बात करें, so अगर वो संभाल लेते हैं till 150-160 minutes, ठीक है, I'll give United a very good chance. Atletico का form doesn't matter. Manchester United का form doesn't matter. When there are two struggling good teams playing, there are gonna be fireworks. मजा आता है दो struggling team को देखने में. Yeah. So कभी-कभी top teams when they play each other, it becomes really cagey when they're doing really good. It becomes really cagey and boring. When two teams who are struggling, दो relegation वाली team को देख लो, it will be always high intensity. मोहक भाई बहुत गुस्सा है यार. Been dipping shites ready to win. Shouldn't be a surprise they are well versed in it. Yeah. सही है. चालू हो भाई गया. भाई यार ये भाई खत्म करो. Let's not get into इसके this. इसके I just highlighted इसका it. इसका Let's इसका not एक get into सेपरेट this. वीडियो बनाएंगे हम. अभी इस पे Yeah. बताना ऑफिस प्लीज. And we will invite Anurag over there. एक क्वेश्चन है सबके लिए. By when do you think the new manager news will be out? Will it be after the season? Because then we'll waste Yeah. time in the transfer window, or will it be in April? See, I will say what will happen. Board will look at it as a signing. So they will do it after the season. ताकि उनको 2 ज़्यादा साल साइन बाद नहीं करना पड़े. ताकि उनको ज़्यादा साइन नहीं करना पड़े समर विंडो में. अब हम मैनेजर के लिए भी बिड करेंगे पहले. हमको ज़्यादा साइन नहीं करना फ्री पड़े. में मतलब लेंगे. ऐसा होता है ना कि Actually- हम एक मैनेजर साइन करेंगे तो करीबन 2 वीक्स आपका निकल जाएगा. उसी पे आप वीडियोस और फोटोज और वो बनाते वही ना, बनाते. उनका खेल इतना घटिया होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है यार. बैड ट्रिप दे देते हैं एकदम. वीडियो फोटो पे फोटो, वीडियो पे वीडियो, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस. हाँ, विघ्नेश कुछ बोल रहा था. या एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले सैमुअल लकस का एक आर्टिकल आया था कि हम मतलब यूनाइटेड आर ट्राइंग टू फिनिश द सर्च फॉर द न्यू मैनेजर बिफोर द स्टार्ट ऑफ बिफोर द एंड ऑफ दिस सीजन. सो Okay. you know because so they can analyze and ये make a साल टूर plan. भी है ना, टूर्स आर ओपनिंग दिस साल. टूर्स कैंसिल हो गया शायद. Yeah. एक था जापान का, वो कैंसिल कर दिया उन्होंने. एशिया का हो गया, बट आई थिंक यूरोप में दे विल स्टिल गो फॉर. हाँ, यूरोप में दे आर गोइंग बिकॉज़ जापान के रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट गोना गो. और लेट्स नॉट फॉरगेट कि वर्ल्ड कप सीजन है, ब्रेक आने वाला है Absolutely. सीजन में बड़ा. एग्जैक्टली बहुत बड़ा ब्रेक होगा. और आई थिंक वो होगा. आई मीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजर हम समर मतलब एंड ऑफ द सीजन के पहले ही कर लेंगे बिकॉज प्लानिंग भी चाहिए होगा. नए मैनेजर्स सॉरी नए प्लेयर्स पर कौन जाएगा एंड एवरीथिंग. एंड आई हैव a lot of faith in Ranić and the new structure that we are witnessing right now. मीत तो तो क्या लगता है? मीत I think it's already underway. Screening yeah, process तो absolutely. शुरू किया है. Yeah. When we will know, I don't know. But That I hope nobody knows. कि at least internally they get it done by April at best. At Yeah, worst rather. exactly. That was Yeah. April. So Anurag says March end. So 10 दिन बचे Yeah. देख लेते हैं. Yeah. Within 10 days we will भाई- get to know.
मार्च एंड मार्च भाई एंड बोला है भाई। 40 तुम दिन टैक्स नहीं फरवरी भरते खत्म ना, हो रहा है, मार्च स्टार्ट हो ये गया। टैक्स नहीं भरता, टैक्स ये नहीं tax- भरता मार्च है। कहाँ So let's end this session. Yeah. बहुत सारा हमने डिस्कशन किया, स्टार्ट किया था मेसी रोनाल्डो से, वेंट इनटू पॉल पोग्बा, रैशफोर्ड, ट्रांसफर्स, एनकुंकू, केम इनटू यूसीएल, और 1 घंटा 20 मिनट लगभग हमने डिस्कशन किया। We will meet you guys all tomorrow with a pre-match interview will be done by tomorrow evening of Ralph. So we will meet with a pre-match analysis. and please comment And if you need any please do specific comment, topic. like, share, subscribe, hit that bell button. जैसा अमित बोलता है, इस साइड रह के ना वो उस साइड से क्रिंज लगता है, इस साइड से it feels like we are doing something, that Necessity. we are getting a response. We are getting a No, response to what we are we'll- doing. it's So not easy. कोई पूछ लो रेड एंगल कोई, ये बताएगा डिटेल में कैसे कैसे किया है इसने भी। The one thing we can So- guarantee on this channel is good content. Yes. Yes. So please do And follow. I want to mention one thing, जो पहले mention हो चुका है, but so if you guys want to be here, present yourself. ठीक है, अभी channel छोटा है, it will grow. It's growing day by day. ठीक है, within 4 to 5 days we have a good reach, decent reach, जो एक zero से start होता है, उसके हिसाब से we have started with a very nice reach. तो काफ़ी contacts है हमारे in Indian circle especially. In Manchester United supporters, काफी it's a strong circle. So if you want to be here, you can reach out to us by our socials, or there has been email given in the before as well. Mention किया होगा email एक आध वीडियो में, तो go और through हर एक it. वीडियो में I think we should mention that. We should mention at least the mail. we mention our we can socials, start with. Instagram, Twitters are all mentioned in all the सब videos. DMs open है, You- कभी भी मैसेज You ड्रॉप can करो। simply drop a DM in on Insta handle. Yep. You're more than welcome here. और हम regularly guest लाते हैं. Yesterday Kshitij was here. Tomorrow there will be someone new. So keep checking it out. See you guys soon. See you guys soon. GGMU. Thank you so much. Good night. See you guys. Good night.